हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 88। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस में आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग करने के लिए गाइस। एंड आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से। तो गाइस, आज करते हैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर रीडिंग, वो है कि आपकी शादी किससे होगी। तो आज हम करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर रीडिंग। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टैरोट एनर्जीज। अगर आप टैरोट के एनर्जीज को बिलीव करते हो अपने लाइफ में, इस एनर्जीज से आप अपने लाइफ में अगर पॉजिटिविटी को लाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल्स। एंड अगर आपको डेली अपडेट्स भी जानना है कि आप लोगों का दिन कैसा जाएगा, क्या होगा, तो उसके लिए भी मैं सुबह आप लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी अपडेट डालती हूँ। अगर आप चाहो तो आप वो भी देख सकते हो गाइज। तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपनी अपनी पाइल्स की क्या है। तो फर्स्ट पाइल में जो कार्ड है वो है दी लवर्स का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस तो आप इस पाइल को पिक कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, मैं आपको इमेजेस दिखा दूंगी। सेकंड कार्ड है द टेम्परेंस का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इसको पिक कर सकते हैं गाइस। ओके, तो आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प्स में जाइए, देखिए। अगर अच्छा लगता है, रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताना मत भूलिए कि क्या आपके साथ रेजोनेट हुआ है। एंड आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं गाइज, रियली आई एम ब्लेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स देख के, आप लोगों का इतना प्यार, इतना जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स है जो रेगुलरली कमेंट करते हैं, मैं डेफिनेटली उनकी बात यहाँ पे कर रही हूँ। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं हर उस कमेंट का रिप्लाई करूँ, और मैं डेफिनेटली करती भी हूँ। शायद कभी कोई रह भी जाएगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन गाइज मुझे बहुत ज्यादा, सच में मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि आप लोगों का ट्रस्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे से मुझे ट्रस्ट करते हो, इतने अच्छे से। इवन जिन्होंने अभी तक पर्सनली जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि वो लोग भी अभी भी वो लोग मुझसे कांटेक्ट में हैं। वो लोग बहुत हद तक मुझे भी पॉजिटिव फील हो रहा है। देखिए गाइज, यहाँ पे जो भी हम करते हैं, या आप लोगों को शायद लगेगा कि हमारे लाइफ में तो कभी कोई इश्यूज होता ही नहीं है, हमारा लाइफ बहुत परफेक्ट जाता है। कुछ लोगों को शायद ऐसा लग भी सकता है कि हम लोग आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस करते हैं तो आप लोगों को शायद लगता है कि इनका लाइफ तो बहुत परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। हर सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस रहते हैं। इवन हम लोगों के लाइफ में भी चैलेंजेस रहते हैं। एंड ये जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, डेफिनेटली ये सभी को पता है। अगर आप पर्सनली किसी से जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा योर लाइफ इज नॉट सो इजी। इतना इजी तो नहीं है इन सब में आना, ये सब कुछ करना। तो इसके लिए आप लोग जो रिस्पेक्ट करते हो, तो उस रिस्पेक्ट में आप लोगों के एक एक कमेंट्स में हमें ऐसा लगता है जैसे हम लोगों के सारे तकलीफें इवन दूर हो गए हैं। बिकॉज आप लोगों का जो भरोसा है हमारे ऊपर, वही हमें बहुत ज्यादा आगे लेके जाते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग मोटिवेट फील करते हैं गाइस। रियली थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो आप लोग इतना करते। नॉट, मैं सिर्फ मेरे चैनल के लिए नहीं बोल रही, इवन आप लोग दूसरे चैनल्स को भी जितना प्यार देते हैं डेफिनेटली आप लोग दीजिए। बिकॉज हर कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करते, भले ही सबका सोर्स अलग अलग हो, कोई टैरोट से करता है, ये कोई किसी और सोर्स से कर रहा है, जो भी हो। यहाँ पे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं जहाँ पे आप लोग देखते हो, कनेक्टेड हो, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ आप लोगों को ये, शायद ये मैसेज मुझे देने का मन कर रहा है तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ। आप लोग ऐसे ही अप्रिशिएट कीजिए, ऐसे ही प्यार दिखाइए गाइज। कहीं पे भी निगेटिविटी मत फैलाइए या निगेटिविटी अट्रैक्ट मत कीजिए खुद के लाइफ में भी। बिकॉज आप लोग निगेटिविटी फैलाते भी नहीं हो, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कुछ लोग हैं यहाँ पे भी जो चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं बस एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हर कोई यहाँ पे मेहनत कर रहा है, तो उस मेहनत का अगर आप वर्थ नहीं दे सकते हो तो उसको प्लीज कोई निगेटिव कमेंट भी पास मत करो। है कुछ इश्यूज, इसके लिए मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ। तो चलिए, और ये सब अभी नहीं बोलते हैं, अभी हम लोग करते हैं स्टार्ट वीडियो को एंड देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या निकल के आता है गाइस। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। हाय पाइल नंबर 1। तो आप लोगों के लिए देखते हैं, अगर आप लोगों ने दी लवर्स कार्ड को पिक किया है तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। ये जो कार्ड है, ये कार्ड से ही इतना ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये कार्ड। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी ये पार्टनर होगा, आप दोनों का कनेक्शन एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा। हो सकता है आप दोनों सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, जो भी है ये कनेक्शन बहुत एक प्योर डिस्टाइन कनेक्शन होगा। इस कनेक्शन में आपको
हर वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आप अपने मैरिड लाइफ में चाहते हो, इवन फ्रॉम योर पार्टनर। तो यहाँ पे ये वाला इमेज से ही मुझे बहुत कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि टैरट से कि कौन है ये पार्टनर, क्या है, एंड आगे मैं और भी बताऊंगी। अगर मुझे कुछ मैसेज लगा आप लोगों को देना है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरे व्यूअर्स की शादी किसकी होगी यूनिवर्स? मेरे व्यूअर्स जो अभी इस वक्त मेरे रीडिंग को देख रहे हैं उनकी शादी किससे होगी? जिन्होंने द लवर्स कार्ड को पिक किया है उनकी शादी किससे होगी? यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी, उनकी शादी किससे होगी? ओके, तो आज देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है सबसे पहले, किससे होगी शादी? फाइव ऑफ सोर्ड्स आया है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ कप्स आए हैं। यहाँ पे 7 के सिंक्रोनिसिटीज है गाइस। हो सकता है आप लोगों को 777 दिखता है या 77, या 7 आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, या कुछ लाइफ पाथ नंबर, या कुछ उस तरीके का हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड बहुत हद तक यहाँ पे मुझे जो फील आ रहा है इस पर्सन से, ये पर्सन वो है जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष को देखा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल इस पर्सन ने देखा है अपने लाइफ में। इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल चैलेंजेस की कमी नहीं है। ये जो भी पर्सन है इनके लाइफ में भर भर के ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है गाइस। इवन ये पर्सन बहुत ज्यादा हिम्मत वाले है, बहुत ज्यादा पावर है इस पर्सन के अंदर, बिकॉज इस पर्सन को बहुत ज्यादा लॉस, बहुत कुछ इन्होंने फेस किया है अपने लाइफ में। बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके ऊपर इवल आई रखते हैं, या इनको बहुत ज्यादा इनको डिफीट करने के लिए जैसे बहुत सारे लोग इनके लाइफ में है। या ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अकेले ही इन्होंने बहुत कुछ चीजों का सामना किया है, या हो सकता है ये उनका कुछ चाइल्डहुड इशू हो या अभी का इशू हो, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन लिटरली ही और शी इज ए फाइटर, जो अभी तक अपने लाइफ में बहुत हद तक अभी भी वो फाइट कर रहे हैं। उनके लाइफ में कितने सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है, फिर भी वो एक ही चीज को जैसे अभी भी होल्ड करके रख रहे हैं। किसी चीज के लिए तो ये इंसान अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, भले ही ये अपने कैरियर के लिए हो या किसी लव्ड वंस के लिए हो, जो भी हो, ये पर्सन इतना इजीली हार मानने वाला पर्सन तो नहीं है। तो ये वाला पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वैसे भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक कर्मा खत्म हुआ है। ये कोई वैसे पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आपका एक साइकिल एंड हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनके साथ आपका अभी ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन के जोडिएक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे मुझे सारी जोडिएक से कवर ऑलमोस्ट मैं देख पा रही हूँ। एंड दूसरा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे इस पर्सन की भी कुछ कर्मा है जिसको वो क्लियर कर रहे हैं, या इसके लिए ही ये इतना कुछ अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं। ये इस पर्सन का मुझे ये एनर्जी अभी तक फील हो रहा है। एंड बहुत हद तक ये पर्सन स्पिरिचुअल भी है। ये पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बावजूद भी ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व तो होगा। इस पर्सन का एनर्जी मुझे स्पिरिचुअलिटी में दिखाई दे रहा है, जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, या बहुत ज्यादा अभी हाल फिलहाल इनका एविकनिंग हुआ है, तो ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे पहले शायद ये पर्सन थोड़े मेटेरियलिस्टिक थे, एंड शायद थोड़ा इन्होंने कुछ ऐसे काम भी किया है जो शायद इनके लिए गलत हो सकता है।
या इन्होंने किसी के साथ ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा काम किया है जो एक चीटिंग धोखे को दिखाता है एंड जिसका जैसे कॉन्सिक्वेंसेस जैसे इस पर्सन को भुगतना पड़ रहा है। आई डोंट नो, ये किसी के लिए तो पर्टिकुलर एनर्जी ही निकल के आया है। तो यहाँ पे 777 मुझे नंबर देखने को मिला है। ये पर्सन मे बॉर्न हो सकते हैं या सितंबर बॉर्न ये पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन का मुझे हेल्थ इश्यू भी दिखाई दे रहा है। शायद इस पर्सन का कुछ हेल्थ इश्यू भी है या पास्ट में थे या अभी है। तो देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओके, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं गाइज, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी में आपको जैसे इनका नेचर भी आप बोल लो बहुत ही कम बोलने वाले पर्सन हो सकते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, लोगों से थोड़ा बिकॉज देखिए जिस पर्सन को लाइफ में इतना कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मिला है डेफिनेटली वो लोगों से थोड़ा कट ऑफ रहेंगे या थोड़ा इस तरीके का एनर्जी मुझे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। जैसे ये थोड़े अपने फीलिंग्स को भी जैसे छुपाते हैं लोगों से, तो ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो ये पर्सन थोड़ा मुझे फ्यूचरिस्टिक दिखाई दे रहा है, जैसे अपने फ्यूचर ग्रोथ इन सब के बारे में सोचना कि फ्यूचर में कैसे क्या किया जाए। तो शायद ये पर्सन कैरियर में भी अभी ज्यादा जगल कर रहे हैं, तो ऐसा भी इनका करंट एनर्जी अभी फिलहाल हो सकता है। इस पर्सन का एज आपसे कम हो सकता है गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है। ये पर्सन थोड़े मिस्टीरियस भी होंगे। मिस्टीरियस इसके लिए है बिकॉज पहले इनके लाइफ में इतना कुछ हुआ है जिसको लेके ये पर्सन जैसे खुल के अपने इमोशंस को शायद एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जजमेंट, लेकिन जो भी हो डिवाइन का जजमेंट होगा इस पर्सन के ऊपर। एंड सच में ये पर्सन बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन है। एंड अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ये रीडिंग रिलेट कर रहे हैं जो आपके पास से है तो डेफिनेटली आपकी तरफ जजमेंट होगा गाइज, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जजमेंट के कार्ड से। एंड दूसरा मुझे ये पर्सन मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं या आप हो, आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे ये देखने को मिला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ देख रहे हो शादी, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे आप दोनों के लिए वो जजमेंट होने वाला है, जिस जजमेंट के लिए शायद आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। एंड ये कुछ ऐसा आप दोनों का कर्मा था जो यहाँ पे खत्म हो गया है एंड जिसका होगा एक न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे मुझे बच्चे का इमेज दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, किसी के साथ शायद कोई बच्चा रिलेट हो सकता है, आई डोंट नो, या अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो हो सकता है उनके बच्चे हैं या क्या यहाँ पे कनेक्शन है, आई डोंट नो, लेकिन बच्चे का यहाँ पे कुछ ना कुछ सीन तो है जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। फिर से शफल करते हैं, देखते हैं अच्छे से कि क्या निकलता है। ये तो बस थोड़ा उनका एनर्जी था, तो अभी और देखते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला है ना इस पर्सन के लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ देखा है। एस ऑफ कप्स, लेकिन देखिए ये है तो एक डिस्टाइन कनेक्शन, जो मैंने लवर्स के कार्ड को देख के ही आप लोगों को बोला था। तो ये एक प्योरली डिस्टाइन कनेक्शन है गाइज। एंड इस कनेक्शन में आपके लिए जैसे ये डिवाइन की तरफ से ही जजमेंट होगा। एंड इवन आप लोग भी बहुत ज्यादा दुखी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ सिचुएशंस में। शायद आप लोग भी किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी से कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है गाइज। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो इतने टाइम से आप लोगों का जो वेट है वो वेट यहाँ पे खत्म होने वाला है बहुत लोगों के लिए। एंड दूसरा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन पता नहीं कोई इन्वेस्टर हो सकते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट से इनका कुछ काम हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। देखिए किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने इमोशंस को आपसे छुपाएंगे। एंड पहले भी हमें क्वीन ऑफ कप्स मिला था, तो डेफिनेटली ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट वाला एक एनर्जी यहाँ पे निकल के आया है जो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है। ये कनेक्शन कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है। ये पर्सन कोई टीचर हो सकते हैं, कोई मेडिकल फील्ड से भी मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन। एंड कुछ लोगों के लिए कोई बिजनेस भी इस पर्सन का हो सकता है। एंड
ये पर्सन, मैंने पहले ही बोला आप लोगों को, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा साइकिक है गाइज, ये पर्सन इंट्यूटिव है बहुत हद तक, मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है बिकॉज ये कनेक्शन ही है इतना प्योर, इतना डिस्टाइन है, तो ये सब कुछ तो डेफिनेटली होगा। मुझे दिखाई दे रहा है जैसे मेरे व्यूअर्स को बहुत टाइम से शायद आप लोगों का हेल्थ इश्यूज चल रहा है, जैसे बुखार हो गया, बॉडी पेन हो गया, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। बहुत ज्यादा हेडेक, बहुत लोगों का यहाँ पे हो सकता है चक्रा भी बैलेंस हो रहा है, कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, तो इसके लिए भी शायद हो रहा है। एम्प्रेस सी, मैंने बोला था ना, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है बहुत लोगों के लिए, एंड ये कनेक्शन बहुत ही प्योर फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन भी बहुत ज्यादा एबंडेंस है, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं तब भी ये बहुत ही ज्यादा एबंडेंट होंगी, बहुत एक लाइक एम्प्रेस का एनर्जी ही एक क्वीन की तरह होता है एनर्जी, जहां पे आपको हर वो सेटिस्फेक्शन, हर वो फुलफिलमेंट आपको उन्हीं से मिलता है, तो ये वाला मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। एंड अगर आप कोई मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है इनके बच्चे हो सकते हैं, जो पहले ही मैंने बताया, बिकॉज यहाँ पे मुझे वो एनर्जी भी फील हो रहा है। नॉट फॉर ऑल, किसी एक दो पर्सन के लिए हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे, ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव होंगे, बहुत ज्यादा एक फैमिली वाइब्स आपको मिल सकता है बहुत हद तक। एक सेकंड गाइस, तो ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड द हैंगमैन भी है, तो डेफिनेटली इस पर्सन का भी अवेकनिंग हो रहा है ना, आप दोनों का कुछ कर्मा भी है जो यहाँ पे रिलीज होना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, एंड यहाँ पे ज्यादातर मुझे कुछ कार्मिक चीजें दिखाई दे रहा है जो आप दोनों के बीच में है, एंड जिसको आप दोनों को ही रिलीज करना होगा। इवन आपके पार्टनर तो कर रहे हैं, एंड इवन आपको भी जरूरी है गाइस। कुछ लोग के लिए आपका यहाँ पे इनर वर्क में देख पा रहे हो, बिकॉज स्ट्रेंथ भी है, तो कुछ लोग के लिए शायद ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। इसके लिए इतना ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मुझे देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। मेरे व्यूवर्स की शादी कब होगी, व्यूअर्स की शादी कब होगी। टावर, ये कार्ड पहले भी मुझे दिखा था। वाह, टावर एंड मैजिशियन आ गया। ओके, तो यहाँ पे तो एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू आ रहा है गाइज। अगर कुछ आप लोग के लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज गए थे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो अगर ऐसा कुछ इश्यूज गया था पास्ट में जहाँ पे ब्रेकअप, सेपरेशन, एंडिंग्स, बहुत कुछ आप लोगों ने अगर देखा है अपने लाइफ में, तो आप वहां से निकलोगे गाइज। मैजिशियन का एनर्जी है, जैसे आपके लाइफ मैजिकली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। डेविल भी है, तो थर्ड पार्टी तो होगा आप दोनों के बीच में, जो मैंने पहले ही बोला है। ये कोई कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है कि शायद आप किसी कार्मिक के साथ भी डील कर रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसके लिए आपका कनेक्शन थोड़ा टॉक्सिक बन रहा है, थोड़ा इन एंड आउट का सिचुएशन भी चल रहा है कुछ लोगों के लिए। ये भी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि आप उन सारे सिचुएशन से ओवरकम करो, बिकॉज आपके लिए आपका डिस्टाइन पार्टनर आ रहा है, आपका सोलमेट आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है गाइस। अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में है तो प्लीज आप अपने एनर्जीज को चेक करवाओ। एंड मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है अपने रिलेशनशिप को लेके, तो उनके लिए मैसेज हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला है ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रगल्स कर रहे हैं, जैसे आप लोग निकलना चाहते हो किसी फेज से लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है। जैसे 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो आप निकल जाओगे गाइस इस सिचुएशन से। जो भी अभी आपका सिचुएशन चल रहा है, आप यहाँ से डेफिनेटली निकल जाओगे। कुछ ना कुछ निगेटिव सिचुएशंस है अभी फिलहाल आपके लाइफ में भी, जहां से आप निकलना चाहते हो। अगर यहाँ पे कोई मेल देख रहे हैं तो हो सकता है कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ही ज्यादा लाइक एक, मुझे ऐसा एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। जैसे किसी को यहाँ पे, अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तब भी, जैसे किसी को यहाँ पे डोमिनेट करके रखा गया है, जैसे इन एंड आउट के फेज में रखा गया है, नो कमिटमेंट, लाइक सिर्फ पता नहीं क्यों मैं किसका एनर्जी पिक कर रही हूँ। यहाँ पे किसी का ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप देख लो गाइस कैसे आपके साथ रेजोनेट होता है, लेकिन यहाँ पे ये है। एंड अगर आप डायरेक्टली, वेट मैं देखती हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों का एक साथ मैसेज मिल जाता है, तो इतना कुछ बोलना भी यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। 10 ऑफ सोर्ड्स से कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर वो है जिनके साथ अभी आप ब्रेकअप में हो, इस पर्सन ने शायद आपको धोखा दिया है पास में, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। एम्परर,
ये पर्सन आपको कमिटमेंट तो देंगे, डेफिनेटली देंगे। एंड कुछ लोगों के लिए शायद ये आपसे एज में बड़े भी हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है, डेफिनेटली मैच्योर्ड होगा। एक पर्सन को जब अपने लाइफ में इतना कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा तो डेफिनेटली मैच्योरिटी तो उस पर्सन के अंदर आ ही जाएगा। तो अगर आप किसी से अभी भी कमिटमेंट का इंतजार कर रहे तो वो पर्सन शायद आपसे थोड़ा कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे, आपको इतना कमिटमेंट नहीं दे रहे, या आपको थोड़ा ईगो दिखा रहे, स्टबर्न एनर्जी दिखा रहे। तो ये बस मुझे, हाँ, आपका डिवाइन टाइमिंग में सब हर उस चीज का क्लैरिटी आपको मिलेगा गाइस जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ गया है। आपका डिवाइन टाइमिंग में आपके सामने बहुत कुछ चीजों का खुलासा होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। इस मैरिज में मुझे कुछ हद तक थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है। कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोग फेस कर सकते हो अपने मैरिज में, बिकॉज जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है सबके लिए डेफिनेटली नहीं है। बिकॉज कुछ लोगों का यहाँ पे कर्मा रिलीज होना है, कुछ लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। तो हर किसी का फेज यहाँ पे अलग अलग होगा। तो इसके लिए मैं बताती रहती हूँ, यहाँ पे हम लोग जो भी करते हैं ये कम्प्लीटली जनरल रीडिंग्स होते हैं गाइस। तो जनरल रीडिंग्स के ऊपर आप इतना डिसीजन मत लीजिए, आप अपना रीडिंग प्लीज करवाइए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, कैसा होगा कैसा होगा, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके, 9 ऑफ कप्स है। ये पर्सन कंप्लीटली फुलफिल्ड होगा अपने लाइफ में, कंप्लीटली जैसे इनको जैसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये पर्सन बिल्कुल वैसे होंगे। इनके नेचर में आपको थोड़ा मैंने बोला ही है, थोड़ा मिस्टीरियस तो होंगे। ये पर्सन इजिली चीजों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आपको इस पर्सन से अगर ये आपके कोई पास के पर्सन है तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट इश्यू होगा इस पर्सन के ऊपर, बिकॉज इस पर्सन ने पास में आपको धोखा दिया है। तो इसके लिए आपको ये वाला थोड़ा ऐसा एनर्जी आपको फील हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है इस पर्सन की एनर्जी में जैसे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे पास में ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं। एंड इस पर्सन के अंदर ये एनर्जी कभी कभी होगा, शायद कभी कभी इनके एनर्जीज में कुछ शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है आपके पर्सन का। तो जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है मुझे डेफिनेटली यहाँ पे बताना ही है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये पर्सन हमेशा फ्यूचर ग्रोथ के बारे में ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, फ्यूचरिस्टिक ज्यादा होंगे। ये पर्सन थोड़े वर्कोहॉलिक डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है, या इनका कुछ बिजनेस हो सकता है या वो आगे जाके कुछ बिजनेस या ऐसा कुछ करेंगे। बिकॉज पहले ही हमें एम्परर मिल गया है। तो ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे गाइस। एंड इवन ये पर्सन आपकी हर वो विश फुलफिल करेंगे जो आप चाहते हो। इवन अगर ये फीमेल भी है तब भी ये बहुत जेनरस, बहुत काइंड मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यू हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली आपको वो देखने को मिलेगा। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे तो इनका कोई जॉब हो सकता है, या बहुत ज्यादा एबंडेंट मुझे ये पर्सन दिखाई दे रही है। ये भी बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक मुझे दिखाई दे रही है। तो इनके एनर्जी में, ये इनका नेचर में आपको थोड़ा ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। एंड बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है गाइस। जो भी है ये कनेक्शन तो है डेस्टाइन, बिकॉज यहाँ पे लवर्स आपको पहले ही मिल गया है। तो यहाँ पे डेस्टाइन तो है। कब तक हो सकती है शादी, कब तक हो सकती है शादी। आपको 444 नंबर दिखाई दे सकता है गाइस। दैट मीन्स आपको ये बोला जा रहा है कि आप जैसे आप बहुत हद तक आप सही जा रहे हो। इवन आप हो सकता है सही पर्सन के लिए आप सोच भी रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 444 का मुझे कार्ड मिल ही गया है। एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है इस शादी में आपको मेहनत तो करना होगा गाइस। मैं बार बार पूछ रही हूँ कि कब तक शादी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बार बार टावर ये सब कुछ ही निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए। तो मुझे दिखाई दे रहा है जैसे ये शादी तो आपका डिवाइन टाइमिंग में ही होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने इनर वर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए यहाँ पे। बिकॉज इस कनेक्शन में थोड़े इश्यूज तो मुझे दिखाई दे रहे हैं बार बार यहाँ पे।
निकल के आ रहा है 4 ऑफ कप्स। तो कुछ ना कुछ इश्यू तो होगा, हो सकता है कुछ डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, जहाँ पे फैमिली कुछ डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं कुछ लोग के लिए 8 ऑफ सोर्स से। कुछ या ओवर थिंकिंग ही आप लोगों के लिए कुछ चीजों में डिले कर दे गाइस। तो आप लोगों को ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज कुछ लोग अपने आप को यहाँ पे मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ जैसे आप लोग अपना हीलिंग नहीं कर रहे गाइस। तो प्लीज अपना हीलिंग कीजिए, बिकॉज जब तक आप हीलिंग नहीं करोगे आप लोगों को क्लैरिटी यहाँ पे नहीं मिलेगा ना। आप लोगों को बोला भी जा रहा है कि आप लोग सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हो। तो प्लीज गाइस अपने ऊपर काम कीजिए। किसी भी पर्सन के लिए आप वेट मत कीजिए, मैरिज को आप मैनिफेस्ट कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अरेंज मैरिज का रिश्ता आप लोगों के लिए आ सकता है किसी की तरफ से। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज होने की चांसेस है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो मुझे पास्ट से रिलेट कर रहा है। जैसे ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है पास्ट में। देखिए 2 ऑफ कप्स भी है, तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे गाइज। ये कोई पास्ट के पर्सन ही है बहुत लोगों के लिए जो आपके लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं एंड जिनके साथ आपकी होगी शादी। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे अभी तक देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पे एनर्जी ऑरिकल से क्या है। डिसीट, मैंने बोला है ना कुछ थर्ड पार्टी होगा। डिसीट का कार्ड पहले मिला है। 25 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंजल ऑफ बैलेंस, आपके कनेक्शन में बैलेंस आएगा। आपकी शादी ये बैलेंस्ड होने वाली है। अभी जो भी इश्यूज ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है ये बाद में नहीं रहेंगे गाइज। थिंकिंग वुमन, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है उनके नेचर में ही ये हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती है। डेफिनेटली बहुत ही एक वाइस पर्सन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके का एनर्जी हो सकता है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तब भी ऑल टाइड अप, मैंने बोला है ना इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ तो है जो ब्लॉकेजेस को अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो प्लीज गाइज आप ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपकी शादी को डिले कर रहा है यहाँ पे। एंड द टेम्पल पाथ, बहुत लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। आप लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। तो इसके लिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इनर वर्क के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आप अपनी शादी को जल्दी से मैनिफेस्ट कर पाए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको हिम्मत में आना है गाइज। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लाना है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को यहाँ पे बैलेंस करना है। इवन आप सारे चक्रास को ही बैलेंस करो गाइज, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 23, 48, 47 एंड 25 मैंने बोल ही दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं और गाइडेंस देखते हैं आप लोगों की शादी के लिए क्या गाइडेंस है। व्यूअर्स की शादी के लिए क्या गाइडेंस है। गिल्ट, हो सकता है आप लोगों के मन में कोई गिल्ट है गाइस, तो इसको ओवरकम कीजिए। अपने कर्मा को रिलीज कीजिए। कुछ ना कुछ कर्मा यहाँ पे है आप लोग का आउटसाइडर्स ही। आप लोग खुद को जैसे बहुत ही स्टक फील कर रहे हो, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने लाइफ में। तो आप लोग आगे बढ़ो गाइज। इन सारे गिल्ट या ऐसे एनर्जीज में मत रहिए। कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कुछ चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ सकता है। एंड द क्रिएटर, अपने सोल पर्पस को ढूंढिए गाइज। आप लोगों का यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल पर्पस है जो मैं तब से आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपकी शादी तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग ही ज्यादातर दिखा रहे हैं गाइज। तो एंड जब भी हम ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी होते हैं तो यहाँ पे परफेक्टली आपको टाइम फ्रेम देना लाइक थोड़ा इश्यूज होते हैं। बिकॉज देखिए थंडर बोल्ट, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव टावर मोमेंट तो आपके लाइफ में आने वाला है। इतने टाइम से तो जो निगेटिव टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में हो रहे थे, तो अभी ये एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पे। एंड द सक्सेस, सी आपको सक्सेस तो मिलेगा। ये शादी आपके लिए एक सक्सेसफुल शादी साबित होने वाला है गाइस। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कुछ एनर्जीज है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गाइज। एंड इसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाय गाइज, टेक केयर। फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने टेम्परेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों की शादी किससे होगी। तो सबसे पहले ही मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, जैसे ये कार्ड मुझे यही वाइब्स दे रहा है कि ये कनेक्शन आपके लिए सबसे पहले तो एक हीलिंग कनेक्शन होने वाला है। एंड ये जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे मैं देख पा रही हूँ जैसे जो आपके लाइफ में जो अभी तक जो स्ट्रगल्स ऑब्स्टिकल चैलेंजेस गए हैं उसको ओवरकम करने वाला है ये कनेक्शन आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस।
के साथ। एंड ये कनेक्शन बहुत ही एक प्योर कनेक्शन होने वाला, एक सोल लेवल का कनेक्शन होने वाला है, जहां पे आप दोनों जैसे एक दूसरे को जैसे मिरर करोगे। ये सबसे पहला एनर्जी ही मुझे यहाँ पे मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। तो चलिए देखते हैं कि क्या निकलता है। मेरे व्यूअर जिन्होंने टेम्परेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है उनकी शादी किससे होगी यूनिवर्स? मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी जिन्होंने टेम्परेंस कार्ड को सिलेक्ट। 6 ऑफ कप्स, मैंने बोला था ना कि ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड मुझे यही वाइब्स दिखा रहा है। सबसे पहले तो ये वो पर्सन होंगे जिनके साथ आपका होगा एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन। बहुत लोगों के लिए ये मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स। तो 222 आपको दिख सकता है गाइज। ये इसलिए आपको दिखेगा बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे आप आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो एंड आपकी शादी आपकी सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ होगी। यहाँ पे ये वो पर्सन है गाइज जो आपके पास से हो सकते हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप का सिचुएशन है, जिनके साथ हो सकता है थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन शायद आपके लिए डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगा सकते हैं। मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये पर्सन अभी किसी ना किसी सिचुएशन में ये पर्सन जगल कर रहा है। ज्यादातर ये मुझे उनके कैरियर ही दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये जो भी कनेक्शन है गाइज बहुत ही एक प्योर कनेक्शन है। मुझे लग रहा है जैसे इस कनेक्शन में आप इस पर्सन को बहुत जैसे सालों से आप इनको जानते हो या आप लोग सेपरेटेड हो, आई डोंट नो, बिकॉज ये मुझे बहुत लोगों के लिए बहुत यंग एज में जैसे आप लोग रिलेशनशिप में थे या आई डोंट नो, इस तरीके का वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका न्यू बिगिनिंग होगा, जिनके साथ आपका कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये पर्सन मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, इस पर्सन के नेचर में ऐसा होगा कि ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं। ये उनके नेचर में हो सकता है कि वो थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, इजीली अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं करेंगे, इमोशन से थोड़ा दूर ही भागेंगे। ये पर्सन ज्यादा प्रैक्टिकल मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन। लेकिन जो भी है तो आपके ही सोलमेट या ट्विन फ्लेम, तो डेफिनेटली आपकी तरफ इमोशंस तो रखेंगे। एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है, तो इस पर्सन को जैसे सरप्राइजेस ये सब कुछ देना पसंद होगा, या हो सकता है या आपको सरप्राइजेस दे, या इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इस पर्सन का। एंड थोड़े इमेच्योर भी दिखाई दे रहा है कुछ चीजों में, शायद इनके अंदर इमेच्योरिटी होगा। ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट भी होगा आपको लेके, बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन आप दोनों के अंदर होगा। एंड 666 भी आपको दिख सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए। ओके, तो ये वो पर्सन है कुछ बहुत लोगों के लिए, मुझे ये वाला एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। चलिए और देखते हैं कि क्या निकलता है इस पर्सन के बारे में। आज मुझे इस तरीके से आज रीडिंग करने का मन कर रहा है, तो मैं आज ऐसे ही कर रही हूँ। कि शादी किससे होगी, मेरी व्यूअर्स की शादी किससे होगी। किंग ऑफ कप्स सॉरी गाइज, आप लोगों को तो पता है कि बीच में खांसी आ जाती है, तो आई नीड टू पॉज इट। ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, तो जो मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होंगे, भले ही ये दिखाएंगे नहीं, थोड़े मिस्टीरियस होंगे ये पर्सन, लेकिन आपको प्यार बहुत ज्यादा करेंगे। ये पर्सन कमिटमेंट भी आपको देंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला है ना, इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स होगा शायद उस टाइम जब ये आपकी तरफ आएंगे, या जो भी आप दोनों का सीन है अकॉर्डिंगली आप देख लो। लेकिन यहाँ पे मुझे वही एनर्जी का वाइब्स आ रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे इस कनेक्शन में। अगर पास्ट में इन्होंने वो मेहनत नहीं किया था तो अब ये वो करेंगे। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो ये पर्सन का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे इनका कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स चल रहा है लाइफ में, जैसे दो चीजों के बीच में ये पर्सन जगल कर रहा है। ये जैसे अभी फिलहाल के लिए शायद आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, तो ये एक इश्यू आप लोगों के लिए हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे ये एनर्जी फील। एंड द लवर्स,
तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही अट्रैक्टिव कनेक्शन है, बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है ये। एंड इस कनेक्शन में बहुत हद तक पास्ट लाइफ का वाइब्स तो मुझे लग ही रहा है। एंड ये एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा, जो मैं इतने टाइम से बता रही। इवन एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स आपको सिंक्रोनिसिटीज दिए जा रहे हैं, तो आप उनके ऊपर फोकस कीजिए गाइस, बिकॉज बहुत स्ट्रांगली इस फाइल के व्यूअर्स अपने पार्टनर को जानते हैं जिनके साथ आपकी शादी होगी। बहुत स्ट्रांग फीलिंग है यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स ही मैंने बोला था ना, ये आपके पास के पर्सन है गाइस, जिनके साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन है, कुछ लोगों का शायद अभी भी ब्रेकअप है। एंड द स्ट्रेंथ सी, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा ऑपोजिट होंगे, हो सकता है ऑपोजिट रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी भी हो। एंड 8 ऑफ ये आया है, तो बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत लोगों के लिए हो सकता है। एंड पता ही है आप लोगों को, तो ये सारे कनेक्शंस में आपको डेफिनेटली ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मिलेंगे, बिकॉज दिस इज योर टास्क, सो यू हैव टू ओवरकम इट। यहाँ पे कोई और 10 ऑफ कप्स, देखिए ये आपकी जो भी शादी होगी बहुत ही सक्सेसफुल, एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगा जो आप लोग चाहते हो अपनी लाइफ में। इवन आप लोगों को शायद 10-10 नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, 10-10 एंजल नंबर्स या इस तरीके का। दैट मीन्स एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव शिफ्ट आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, जो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे फील भी हो रहा है आप लोगों के लिए। एंड देखिए फूल, तो न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पे होगा। एंड कुछ लोगों के लिए शायद ये न्यू पर्सन हो, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं। इवन आगे भी आप लोग जुड़ोगे तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो इस पर्सन का मुझे एनर्जी में थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं नेचर की बात कहूँ तो ये पर्सन क्रिएटिव होगा बहुत ज्यादा। ये पर्सन कोई फैशन से जुड़ा हुआ पर्सन हो सकता है, जैसे कोई डिजाइनर या इन सब ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको बहुत ज्यादा खुद को जैसे वेल ऑफ रखना खुद को बहुत ज्यादा पसंद है। इस पर्सन का हो सकता है इनको फॉर्मल्स पहनना पसंद हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसे। एंड बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ये कनेक्शन बहुत ही जैसे एक, ये पर्सन इमोशनल भी, ये पर्सन कंप्लीटली लाइक एक बैलेंस पर्सन होगा। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे ये टेम्परेंस जो बैलेंस की बात कहता है, तो ये कनेक्शन, ये पर्सन आपके लिए एक बैलेंस पर्सन होगा जिसके एनर्जीज कंप्लीटली बैलेंस्ड होगा। इस पर्सन को पता होगा लाइक कैसे चीजों को बैलेंस करना है। एंड चैरियट यहाँ पे है, तो डेफिनेटली कुछ लोग के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, या कुछ या ये आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। आई डोंट नो किसके साथ कैसे सिचुएशन रेजोनेट होते हैं। प्लीज गाइज आप लोग इस तरीके से लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे वो फील आ रहा है, तो मैंने आप लोगों को बोला। चलिए और देखते हैं आगे क्या है, कब तक हो सकती है शादी। का फर्स्ट फाइल में तो डिवाइन टाइमिंग ही निकल के आया, मैंने बार बार शफल किया, वही निकल के आ रहा है। तो इस फाइल में देखते हैं कि कब तक हो सकती है शादी। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज, डिफरेंसेस हो, तो इसके लिए शायद इस कनेक्शन में विक्ट्री तो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इस कनेक्शन में थोड़ा मेहनत तो आप लोगों को करना होगा, बिकॉज बिना मेहनत किए यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। बिकॉज सी दैट इज ऑल्सो डियर, तो कुछ ना कुछ एंडिंग या कुछ ना कुछ एंड ऑलरेडी आप लोगों ने कर ही लिया है। आप लोगों का जो अभी सिचुएशन है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ और सिचुएशंस बन सकते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन ये कनेक्शन ग्रो करेगा गाइज, ये कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली ये ग्रो करेगा। एंड इस फाइल के लिए मुझे स्पेशली फील हो रहा है जैसे आप लोग पहले कोर्ट मैरिज करोगे, कुछ लोगों के लिए ये वाला फील यहाँ पे है, जस्टिस इज हियर, तो ये मुझे यहाँ पे फील आ रहा है। ये पर्सन ही कोई लॉ फील्ड से हो, आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए बहुत फेमस पर्सन का मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहा है, जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा, बिकॉज मैंने बोला कि ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, या ये बहुत लोगों के साथ इनका आना जाना या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग, इन सब का वाइब्स भी मुझे लग रहा है इस पर्सन का शायद है। एंड देखिए हर्मिट इज हियर, तो ये पर्सन डेफिनेटली स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन है। आपके तरफ इनका एक बहुत ज्यादा
एक इमोशनल साइड होगा जो उनके फैमिली के लिए होगा। एंड अगर मैं इनका कैरियर वाइज या इनके काम के सिलसिले में बताऊं तो ये पर्सन बहुत ज्यादा शायद एक एम्परर वाला एनर्जी हो या थोड़े स्ट्रिक्ट पर्सन ये लग सकते हैं आप लोगों को। लेकिन अगर मैं कंप्लीटली मैरिज की बात कहूं या आप लोगों के ऊपर बोलूं एनर्जी, आप मेल फीमेल जो भी है, ये बहुत ही ज्यादा एक केयरिंग लविंग कनेक्शन आप लोगों के लिए होने वाला है। एंड इवन कुछ लोगों के लिए आप दोनों का कुछ कर्मा था जिसके लिए यहाँ पे एंडिंग्स हुआ है, सेपरेशन हुआ है। तो ये जो भी हुआ है गाइस, दिस इज दिस टाइम, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन आने वाला जो वक्त है जहाँ पे चीजों को आप दोनों को ही इक्वली चीजों को बैलेंस करना होगा, जिसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस अभी के टाइम में। तो वो आप देखो कैसे रेजोनेट हो रहा है आप लोगों के साथ। चलिए और देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये कोई बिजनेसमैन ही मुझे लग रहा है। मैं तब से बता रही थी कि ये कोई फेमस पर्सन हो सकते हैं। इनका बहुत ज्यादा लाइक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं इनका। ये पर्सन थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इनका नेचर में ये हो सकता है। लेकिन ये हमेशा सच सुनना पसंद करेंगे। इस पर्सन को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव भी है, तो इस पर्सन से आप लोग झूठ नहीं बोल पाओगे अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस, डेविल, थर्ड पार्टी तो है, वो तो मैं आप लोगों को बता रही थी तब से। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकते है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए बहुत स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको या इनको बहुत ज्यादा टैरोट इन सब में इंटरेस्ट हो, जैसे आप लोगों का है। आप लोगों का तो है टैरोट में इंटरेस्ट, इसके लिए आप लोग वीडियोस देख रहे हो सकता है ये पर्सन का भी कुछ ऐसा काम हो टैरोट या कुछ ऐसा शायद वो लोग करते हो, या आई डोंट नो। यहाँ पे ये एनर्जी है। एंड दूसरा है, बहुत हद तक आप लोगों के इस कनेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा इवल आई रहेंगे, बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी रहेंगे। बिकॉज यहाँ पे इश्यूज बहुत कुछ आ सकता है, फैमिली, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का इश्यूज यहाँ पे हो सकता है। आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकते हो, तो इसके लिए यहाँ पे इश्यूज, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन इस कनेक्शन में ग्रोथ होगा, ठीक है, इस कनेक्शन में ग्रोथ है। अगर मैं शादी की बात कहूँ तो इतना मुझे शादी का वाइब्स यहाँ पे नहीं आ रहा है, फिर भी और देखती हूँ कि कब तक शादी हो सकती है। माय गॉड, फुल, तो न्यू बिगिनिंग तो है। एंड इस कनेक्शन में आप दोनों का ग्रोथ होगा बहुत ज्यादा। टू ऑफ वॉन्ड्स, सी यहाँ पे कोई इंतजार तो कर रहा है अभी आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, ये आप लोग ये जानते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे इंतजार तो हो रहा है। एंड ये पर्सन अगर आपके पास के पर्सन है जिनके साथ आपका एनर्जी रेजोनेट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी भी आपका इंतजार कर रहा है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली इनके अंदर है ही पेशेंस इतना कि ये जैसे एक मल्टीटास्कर जैसा मुझे वाइब्स आ रहा है। इनके लिए जैसे कुछ भी काम करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। बहुत ज्यादा पावरफुल लेडी मुझे लग रही है अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो। एंड बहुत इंट्यूटिव तो है ही, बहुत साइकिक पावर्स भी हो सकते हैं इनके अंदर। हेड ऑफ पेन, तो ये कोई स्पिरिचुअल हीलर है गाइस, डेफिनेटली ये कोई स्पिरिचुअल हीलर है जिनसे आपकी शादी होगी बहुत लोगों की। तो भाई हैप्पी हो जाओ आप लोग। एंड ये इनका काम ही कुछ ऐसा होगा जो ये पर्सन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज्यादा डिग्री होल्डर्स हो सकते हैं। इस पर्सन का, इन्होंने अपने लाइफ में इतना कुछ स्ट्रगल्स देखा है, इतना कुछ देखा है जिससे इस पर्सन ने ओवरकम करके बहुत हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जैसे इसी पर्सन के पास है। आई डोंट नो, गेटिंग दिस वाइब्स। तो ये वाला एनर्जी इस पर्सन से मुझे फील हो रहा है। तो आप लोग बहुत ही ज्यादा लकी होने वाले हो गाइज। एंड सी टेम्परेंस इज हियर, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आपके लिए एक हीलिंग कनेक्शन होने वाला है, जहां पे आपको हर वो चीज मिलेगा जो आप चाहते हो। एंड सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एक हैप्पीली मैरिड लाइफ आप लोगों को मिलेगा आने वाले टाइम में, जिसके लिए आप लोग इतने टाइम से प्रेयर्स कर रहे थे, तो आपको वो मिलेगा। एंड यहाँ से देखते हैं कि आपके पर्सन का एनर्जी क्या है। आपके एंजल ऑफ लव, सी इस कनेक्शन को एंजल्स डिवाइन का प्रोटेक्शन है। ये कनेक्शन एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन है गाइज। गॉडेसेस ऑफ द मून, इस पर्सन का इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन एंड आपके बीच में
किसी भी बात का, जैसे कोई भी बातें आप दोनों के बीच में हिडन नहीं रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को जैसे बिना बोले ही आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझोगे। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, तो जो आपको भी इम्पॉसिबल लग रहा था यही पॉसिबल होने वाला है आने वाले टाइम में। एंड इस कनेक्शन में जो भी अभी सिचुएशंस अराइज होंगे या जो भी दिक्कतें होगा आप लोगों की शादी के लिए, बस कुछ ही टाइम के लिए होगा गाइज, बिकॉज आने वाला टाइम आप लोगों के इस मैरिज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। द वर्ल्ड, तो आप दोनों हो सकता है शादी के बाद कहीं बाहर भी रह सकते हो, आप दोनों हो सकता है फैमिली से दूर रह सकते हो। कुछ लोग के लिए ये एनर्जी यहाँ पे आया है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है एंड फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड है। ओके, तो हो सकता है अभी आप लोगों के फाइनेंशियल इतने सही नहीं चल रहे, तो हो सकता है आफ्टर मैरिज कुछ लोगों के लिए ये जैसे सक्सेस में देख पा रहे हो, जैसे आप लोगों के लिए बहुत कुछ आपके कैरियर में भी ग्रोथ आ रहा है गाइस, कुछ लोगों के लिए ये है। एंड ये कनेक्शन सच में बहुत ज्यादा इंटेंस कनेक्शन होने वाला है जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। वाह, 2 कार्ड्स है। एक तो है द फूल, सी मैंने बोला है फूल, एंड यहाँ पे देखिए अवेयरनेस। मैंने बोला है ना आप दोनों का कुछ ना कुछ सोल पर्पस होगा, तो इस सोल पर्पस को आप लोग सबसे पहले जानिएगा। अगर आपको नहीं पता आपका सोल पर्पस क्या है तो आप उसके लिए अपनी सोल पर्पस को जानिए, पहले अपनी एनर्जीज को चेक करवाइए ताकि आपको समझ में आ जाए। बिकॉज बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। टोटलिटी सी आपको वो कंप्लीटनेस फील होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जो अभी तक आपको कभी फील नहीं हुआ है। अगर आप पर्टिकुलरली किसी के लिए वेट कर रहे हैं तो वो आपको कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं गाइस यहाँ पे आपके लाइफ में। फ्रेंडलीनेस सी हो सकता है कुछ लोग के लिए न्यू पर्सन हो सकता है आप लोग की पहले फ्रेंडशिप हो। थंडर बोलती है, कार्ड 2 बार आया है, तो कुछ ना कुछ टावर मोमेंट यहाँ पे मुझे देखने को तो मिल रहा है जो आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट ही होगा। बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों ने इतना कुछ देखा है इनोसेंस से। आप लोगों को यही बोला जा रहा है गाइस, आप लोग सेल्फ लव करो, इनर हीलिंग करो, आपका खुश रहो। जो आपका करंट सिचुएशन है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा ओवरथिंक मत कीजिए किसी भी सिचुएशंस को। सी फाइटिंग का एनर्जी है यहाँ पे, तो आप लोगों को जैसे इतना ओवरथिंक नहीं करना है। अपने ही अंदर आप लोग बहुत ज्यादा जूझ रहे हो तो आपको वो नहीं करना है। गोइंग विद द फ्लो के एनर्जी में रहना है। बिकॉज आप लोगों के लाइफ में होने वाला है रीबर्थ, एक न्यू बिगिनिंग होगा आप लोगों के। इवन लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा। आपके मैरिज के लिए आपको प्रपोजल्स मिलेंगे। अगर कुछ लोग को प्रपोजल से नहीं मिल रहा है ना, अगर आप किसी से कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आपको गाइज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल निगेटिव नहीं होना है। अपना इनर हीलिंग कीजिए गाइज, बिकॉज ये बहुत लोगों के लिए एक लाइक डिस्टाइन कनेक्शन है। तो यहाँ पे आपको बिना इनर वर्क किए यहाँ पे आपको इश्यूज फेस करना होगा गाइज, जो आप लोग अभी फिलहाल फेस कर रहे हो। तो अपने कर्मा को क्लेंस कीजिए, अपना इनर हीलिंग कीजिए। एंड अगर आप लोग फिर भी कंफ्यूज है तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए गाइज। मैं यहाँ पे किसी की पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, मुझे जो एनर्जीज मिल रहे हैं मैं सिर्फ उसके ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पे बातें बता रही हूँ। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।